सो कल जो टॉपिक हम लोग डिस्कस कर रहे थे उसी से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट आपने डिस्कस किया था लाइन इंटीग्रल, और लाइन इंटीग्रल में ही हम उसके डिफरेंट टाइप्स या उस पे जो कंडीशंस आपको कल मैंने बोली थी एक एग्जांपल के थ्रू पहले उसे हम वेरीफाई करते हैं, ठीक है, देन हम अगले प्रोसीड करेंगे। सो फर्स्ट थिंग इज लाइन इंटीग्रल। You have this function say f x y z, means f is the function of independent variable x y z. Then we want to integrate this function over some smooth curve C whose parametric equations is given by x equals to xt, y equals to yt, z equals to zt. Then this integral is given by C f x y z ds। ds हम यहाँ पर क्यों इंटीग्रेशन का जो आपका वेरिएबल है उसको कंसीडर कर रहे हैं, बिकॉज हम एक कर्व के ऊपर इंटीग्रेट कर रहे हैं। जब दिस कर्व इज ए स्ट्रेट लाइन एंड स्ट्रेट लाइन में बी पैरेलल टू एक्स एक्सिस, देन यू कैन कंसीडर dx। सो जो आपका जो चेंज हो रहा है वो केवल एक पर्टिकुलर एक्सिस में हो रहा होगा, तो आप उसको कंसीडर कर सकते हो। इसी तरीके से अगर आप वर्टिकल लाइन ले लेते हैं तो आप dy इंट्रोड्यूस कर लेंगे। अगर आप z एक्सिस के अलोंग लाइन कंसीडर कर लेते हैं देन यू कंसीडर dz। बट अगर आपको इन 2 डायमेंशन और इन 3 डायमेंशन कोई एक जनरल कर्व दिया है जिसमें आपके पास x y z ऑल 3 आर प्रेजेंट, ठीक है, या कोई भी इनमें से एक में भी हो, कोई 2 प्रेजेंट है, तो फिर आपको उस समय कर्व की आर्क लेंथ के रिस्पेक्ट में आप इंटीग्रेट कर रहे हैं। क्योंकि आपका जो इंटीग्रेशन है सिंपली, कल भी मैंने आपको बताया कि सपोज यू हैव दिस कर्व, तो आपको क्या करना है, इस कर्व के ऊपर इसको फॉलो कराना है। सो अब कर्व के ऊपर आप इसको कैसे इंटीग्रेट कर सकते हो भाई, उसके लिए हमने यहाँ पर ये आर्क लेंथ यहाँ पर कंसीडर की है। जो चेंज आपके पास कर्व के अंदर आ रहा है दिस इज गिवन बाय द आर्क लेंथ चेंज। फिर इसका जो फॉर्मूला था सिंपल इंटीग्रेशन फॉर्मूला, लिमिट आपने स्मॉल आर्क लेंथ कंसीडर कर ली थी, डेल्टा एस के गोज टू 0 समेशन के गोज फ्रॉम 1 to n एफ। इसके जो वेरिएबल्स हैं एक्स के वाई के जेड के वो मैं यहाँ पर स्किप कर रहा हूँ, इनटू डेल्टा एस के, प्रोवाइडेड दिस लिमिट एग्जिस्ट। ये आपने इंटीग्रेशन प्रोसीजर में जो चैप्टर नंबर 12 में भी किया है, सेम उसी को हमने यहाँ पर नोट डाउन किया है, प्रोवाइडेड लिमिट एग्जिस्ट। लेकिन ये आपका थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट था, आपको प्रैक्टिकली इसको अगर सॉल्व करना था सो आपने इसको प्रैक्टिकली फॉर्मेट के लिए आपने नोट डाउन किया कि दिस इंटीग्रल एफ एक्स वाई जेड डी एस कैन बी रिटन एज इंटीग्रल ए टू बी। जो आप वैल्यूज ले रहे हैं दीज आर द बेसिकली पैरामीटर्स वैल्यू। आपने अपने कर्व को सिंगल पैरामीटर के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लिया और उस पैरामीटर की आपने यहाँ पर लिमिट डिफाइन की है, दिस इज एफ एक्स टी वाई टी जेड टी। अब यहाँ पर क्योंकि आप पैरामीटर चेंज कर चुके हैं, आपके पास इंटीग्रेशन जो इंटीग्रेशन वेरिएबल है वो भी आपका चेंज हो जाएगा। सो ds को हम बेसिकली यहाँ पर चेंज करके लिखते हैं स्क्वायर रूट ऑफ एक्स डैश टी स्क्वायर प्लस वाई डैश टी स्क्वायर प्लस जेड डैश टी स्क्वायर इनटू dt। पैरामीट्रिक रिप्रेजेंटेशन में इसको कन्वर्ट कर लिया। इससे रिलेटेड फिर हमने कुछ प्रॉब्लम्स भी सॉल्व की थी। नेक्स्ट फिर मैं आपको लास्ट में बता रहा था जो कल कंप्लीट नहीं हो पाया, दिस इज बेसिकली लाइन इंटीग्रल ऑफ अ वेक्टर फील्ड। ओके, इस टॉपिक से हमने कल क्लोज किया था। आपके पास यहाँ पर वेक्टर फील्ड स्केलर नहीं गिवन है, सिंपली जो फंक्शन है वो स्केलर गिवन नहीं है। अब आपको एक वेक्टर फॉर्मेट में फंक्शन गिवन है, उसका आपको लाइन इंटीग्रल ऑब्टेन करना है।
So suppose let capital F x y z, this is the field, वेक्टर फील्ड. सो इसके लिए मैंने कैपिटल F से सिंबलाइज कर लिया. स्केलर आपको रिप्रेजेंट करना होता है, देन यू कैन यूटिलाइज स्मॉल f. So this is given by u x y z I plus v x y z k, sorry, j sir. plus w x y z k. Okay, and you have the vector form of your curve dr. This is basically, sorry, not dr, r, vector representation of your curve. R is xt of I plus yt of j plus zt of k. ये ऑलरेडी हमने चैप्टर नंबर आई थिंक 11.8 या टेंजेंट एंड ग्रेडियंट जैसा कुछ था, वहां पर भी हमने इस तरह से कुछ यूटिलाइज किया है वेक्टर रिप्रेजेंटेशन में. ये में इट में बी द स्मॉल आर और कैपिटल आर, वो आप अपनी तरफ से अपने अकॉर्डिंग इसको राइट डाउन कर सकते हैं. इसका कोई स्पेसिफिक रिप्रेजेंटेशन नहीं कि नहीं आपको कैपिटल आर ही चाहिए या स्मॉल आर चाहिए, ठीक है. बट ये वेक्टर क्वांटिटी है, ये आपको ध्यान रखना होगा. तो आप इसको चाहे स्मॉल आर कहिए या कैपिटल आर कहिए, इट्स योर चॉइस. सो मैं आपकी बुक के रेफरेंस के अकॉर्डिंग कैपिटल आर ही इसको डिनोट कर देता हूँ. ओके, सो ये आपके पास कर्व इक्वेशन है. इस कर्व पर आपको इस फंक्शन के लिए इंटीग्रेट करना है. ओके, सो बेसिकली हमें इंटीग्रेट करके लेके आना है. इंटीग्रेशन सी एफ डॉट डी आर. डी आर आप यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं. वहां पर हम आर्क लेंथ लेते थे, यहाँ पर वेक्टर रिप्रेजेंटेशन में हमने इसको डी आर डिफाइन कर दिया, क्योंकि आपके पास वेक्टर में आर्क लेंथ रिप्रेजेंट करने का कोई अलग डिफरेंट पैटर्न नहीं है, जस्ट लाइक कैपिटल डी ऑफ एस, इस तरह से कुछ नहीं है वहां पर. सो हम इसको डी आर से ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं. अब ये वैल्यू आपको चाहिए, इसी को लिखना है हमें कि ये हमारे पास किस तरीके से हम इसको टी की फॉर्म में कन्वर्ट करके लेके जाते हैं. सो एफ आपके सामने प्रेजेंट है यू आई प्लस वी जे प्लस डब्ल्यू के. एक्स वाई जेड अभी मैंने यहाँ पर स्किप कर लिए हैं. अगर मैं डी आर की बात करूं, देन दिस इज डी एक्स आई प्लस डी वाई जे प्लस डी जेड के. इनको आपको वेक्टर है और वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट है, इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हो. दिस इज यू डी एक्स प्लस बी ऑफ डी वाई प्लस डब्ल्यू ऑफ डी जेड. ये आपके पास इंटीग्रेशन आ गया, इंटीग्रेंड आ गया, ठीक है, विद डिफरेंशियल्स. सो अब आपको इसको सॉल्व करना है. अब ये डायरेक्ट तो अभी भी हमारे पास ऐसी कोई टेक्निक नहीं है जिससे हम इसको सॉल्व कर पाए. हाँ, एक तरीका ये है कि भाई आप एक्स वाई जेड अलग अलग एक्सिस के अबाउट जो भी आपका गिवन कर्व है उसको आप ऑब्जर्व करते जाइए. मीन्स जो भी आपके फंक्शन यू वी डब्ल्यू दिए गए हैं, फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड, उनके अंदर आप अपना जो कर्व है, कर्व को बाइफरकेट कर लीजिए अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग वाई एक्सिस, अलोंग जेड एक्सिस, किस तरह से ये मूव कर रहा है उसके अकॉर्डिंग फिर आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं. बट अगर मान लीजिए हमारे पास कर्व कुछ इस टाइप से, इसको तो हम बाइफरकेट ही नहीं कर सकते. सपोज अगर मैं एक स्मॉल सेगमेंट की बात करूं, दिस इट मे बी कंसीडर्ड एज द पैरेलल टू एक्स एक्सिस. बट अगर मैं इस स्मॉल सेगमेंट की बात करूं तो इसे तो ना मैं वर्टिकल ले सकता हूं ना ही हॉरिजॉन्टल. ओके, सो इस तरह की सिचुएशंस आप इससे डायरेक्टली डील नहीं कर सकते कि आप सी को हर एक पे अलग अलग सेपरेटली अप्लाई करें और इसके बाद एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस का जो कॉन्सेप्ट है उसको अप्लाई करके इसको सॉल्व कर पाए. सेम यही प्रॉब्लम आपको जब आप नेक्स्ट सेमेस्टर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में इंटीग्रेशन करेंगे तो वहां पर हम इस तरह से करते हैं, लेकिन वहां पर हमारे पास जो कर्व होता है वो बेसिकली एक सिमेट्रिक कर्व होता है. सिमेट्रिक इन द सेंस कि मे बी आपको सपोज कर लीजिए अगर कोई ट्रायंगुलर रीजन आ गया, इस ट्रायंगुलर रीजन में ये वाला तो हमें इजीली एक्स एक्सिस पर मिल जाएगा, ठीक है. यहाँ पर हमारे पास इसकी इक्वेशन नोन होगी, सपोज मे बी इट इज बाई इक्वल्स टू एक्स, मे बी सपोज बाई इक्वल्स टू एक्स. सो यहाँ से हम एक्स और वाई के बीच में रिलेशन अवेलेबल है, तो किसी भी एक की वैल्यू दूसरे के टर्म्स में राइट डाउन कर सकते हैं.
तो अगर ऐसी सिचुएशन होती है तो हम इसको हैंडल कर लेंगे यहाँ पर। बट अगर इस तरह की सिचुएशन नहीं है, हमें इंडिपेंडेंटली कोई एक वेरिएबल अदर्स की फॉर्म में एक्सप्लिसिटली नोन नहीं है, तब हम उसको कैसे सॉल्व करें? सो बेसिकली यहाँ पर यही अब आपको पैरामीट्रिक रिप्रेजेंटेशन जो आपका कर्व का गिवन है इन वेक्टर फॉर्म, उसका अब आप यहाँ पर एप्लीकेशन करते हैं और उसके थ्रू ही इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे। अब सबसे पहली चीज अगर मैं यहाँ पर u को चेंज करना चाहूँ इन टर्म्स ऑफ t, देन u कैन बी चेंज इन टर्म्स ऑफ t और नॉट। इसको तो यहाँ पर ही आप इक्वेशन बन कहकर स्किप कर दीजिए ना। मुझे अब चाहिए कि मैं भाई पहले u को आपको बता दूं, u b w फिर सिमिलर आपको कह दूंगा। u आपके पास फंक्शन है x y z, ठीक है। x ऑलरेडी आपको ये यहाँ पैरामीट्रिक फॉर्म में लिखा है, चाहे आप इसको कंपोनेंट्स फॉर्मेट में लिख लें x t y t z t। तो ये आप x y z की वैल्यू यहाँ पर डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। मीन्स u कैन बी रिटन एज uxt, yt, zt। फाइनली मैं सिर्फ आपको एक्सप्लेन करने के लिए चीजें नोट डाउन कर रहा हूं। आपके पास u जब आप सब्स्टिट्यूशन कर देते हैं, देन u इज ओनली द फंक्शन ऑफ t। दिस कैन बी रिटन और नॉट? Yes, sir. Yes, sir. जैसे u पे आपने किया है, सेम आपके पास b एंड w भी इसी तरीके से आपको फंक्शन ऑफ t मिल रहा होगा। ओके, सिमिलरली b इज ऑल्सो द फंक्शन ऑफ t। सिमिलरली vxyz can also be written as vt, wxyz, wt। अब मैं क्या कर रहा हूं, जो मेरे पास f गिवन है मैं f के अंदर पुट करता हूं, तो ये क्या हो जाएगा ut ऑफ i, vt ऑफ j प्लस wt ऑफ k। इट मीन्स जो हमारा कैपिटल f है वो फंक्शन ऑफ t बन गया। देखिए यहाँ पर मैंने डायरेक्ट लिख दिया है, सिर्फ आपको एक्सप्लेन करने के लिए लिख रहा हूँ। बाकी ये थ्रू द x y एंड z ही चेंज होगा इन टर्म्स ऑफ t। सो सेम वे आपने यहाँ पर कंपोनेंट्स के अंदर वर्क किया था, यहाँ पर भी आप कंपोनेंट फॉर्म में भी रख सकते हैं x y z। जैसे आप x y z t ये इस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे थे, और इन सिंगल टर्म यू कैन राइट डाउन r ऑफ t। तो ये जो आप यहाँ पर लिख रहे हैं, दिस इज ओनली फॉर द रिप्रेजेंटेशन। तो इसका अपना कोई स्पेसिफिक मीनिंग नहीं है कि आपने इसको RT ही क्यों रखा है। कैसे लिखा जा रहा है ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, क्योंकि जो ये टर्म हम इंट्रोड्यूस करेंगे तो आपको समझ आना चाहिए कि इसको हमने f ऑफ RT कैसे कह दिया। बाकी ये f ऑफ t पर जाएगा, जस्ट लाइक जैसे यहाँ पर आपने इसको चेंज किया वैसे ही मैंने यहाँ पर इसके लिए सॉल्व कर लिया। अब आपका मेन टास्क है कि आपको इसको इंटीग्रेट करना है, ठीक है। आपको ये फॉर्म चाहिए, ओके। सो f तो हमारे पास है, हम dx r डैश निकालते हैं। व्हाट इज द r डैश? दिस इज dx अपॉन dt भाई t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा हूं। This can be written like this or not? भाई this one. Yes, sir. Yes, sir. upon dt, ठीक है। यहाँ से मुझे मेरा मेन टास्क क्या है, मुझे सिर्फ ये फॉर्म चाहिए। मुझे मतलब कुछ इस तरह का जो भी वैल्यू होगा उसकी जगह पे मैं कुछ f एंड r के टर्म्स में इसको एक्सप्रेस करना चाहता हूँ अगेन विद द डेरिवेटिव्स। सो उसी फॉर्म को मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ से क्या मैं dxi प्लस dy ऑफ j प्लस dz ऑफ k, dx dy dz आर द फंक्शन ऑफ t ओनली, कैन बी रिटन एज r dash t टाइम्स ऑफ dt। Yes, sir. Now FRT डॉट r dash t, r dash t कह लीजिए या फिर r dash t इंटू dt कह लीजिए, ठीक है। इसको मैं सिंप्लीफाई करता हूं। दिस इज द ui bj, ये सारे के सारे फंक्शन ऑफ t हैं, ठीक है, प्लस w के डॉट dxi dyj dz के एंड दिस dt इज सॉरी
नॉट डी टी, ये आर डैश टी की वैल्यू है, आर डैश टी डी टी, दिस वन. सो नाउ सिंप्लीफाई दिस वन. दिस इज यू डी एक्स प्लस बी डी वाई प्लस डब्ल्यू डी जेड. मीन्स इक्वेशन वन के अंदर जो आपने ये टर्म लिया है, इसकी जगह पर आप ये रिप्रेजेंटेशन भी यूटिलाइज कर सकते हैं. So utilizing in one, this integral f dot dr can be written as integral. अब देखिए ये totally sorry, this one is totally changing in terms of r, sorry not r, in terms of t, parameter t. So you can put the limit of parameter t. अब यहाँ पर मैं ये कॉल कर लेता हूँ. Suppose the parameter t goes from a to b. Suppose parameter t goes from a to b. So this integral can be written as a to b f rt. मीन्स जो भी आपके पास rt गिवन है उसको आप इस के अंदर पुट कर देंगे. सब्स्टिट्यूट कैसे करना है, पूरा प्रोसीजर मैं यहाँ पर आपको शो कर ही रहा हूँ. डॉट r डैश t dt. Is it clear or not? Yes sir, clear. तो ये चीज हमें डायरेक्टली यहाँ पर, ये अगर कहीं पर भी हमारे पास f डॉट डी आर लिखा होगा ओवर c, देन यू कैन यूटिलाइज योर गिवन पैरामीट्रिक रिप्रेजेंटेशन फॉर c इन f, ठीक है, इनटू r डैश t एंड यूज द लिमिट फॉर द पैरामीटर a टू b. ये a टू b आपको गिवन होगा. सबसे पहला क्वेश्चन, अच्छा 2 क्वेश्चन हो जाएंगे, अभी इतना टाइम है. तो सबसे पहले मैं सर आई हैव अ डाउट. सर ये जो एफ आर टी है उसको हम एफ टी भी लिख सकते हैं ना? बिल्कुल, मैंने यही लिखा है बच्चे पीछे, लेकिन जस्ट क्योंकि हम डायरेक्टली टी का फंक्शन एफ नहीं बन रहा है. एफ क्या है, टी का फंक्शन जा रहा है थ्रू द आर. चेंज ऑफ वेरिएबल्स आपने किए होंगे ना, चेन रूल जहां पर यूज किया होगा. सपोज y इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर. सो अब आपके पास एक्स स्क्वायर को आपने कुछ u कॉल कर लिया, देन साइन u, एंड अब ये साइन पे u पहले अप्लाई किया, देन आपने क्या u अप्लाई किया था, एक्स स्क्वायर. सो समथिंग इसी तरीके से यहाँ पर भी है कि आपके पास फंक्शन थ्रू द फंक्शन आपका चेंज हो रहा है, डायरेक्ट वेरिएबल उसके अंदर नहीं आ रहा है. यस सर. तो मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए यहाँ पर, जैसे मैंने अभी बोला था कि हम ये सिर्फ लिख रहे हैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए. अदरवाइज कहीं पर भी आपको ये लिखा आपके पास हो, ये कंडीशन आपको दी हो और आप सीधे सीधे इसको लिख दें, ये किसी भी बुक में कहीं कोई स्टैंडर्ड फॉर्मेट नहीं है लिखने का. ये सिर्फ हम आपको एक्सप्लेन करने के लिए कि भाई ये यू एक्स वाई जेड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट से कन्वर्ट हो गया है इन टर्म्स ऑफ द पैरामीटर टी, और ये पैरामीटर टी में कन्वर्ट हो रहा है थ्रू दिस पैरामीट्रिक इक्वेशंस. चलिए एक एग्जांपल करते हैं, क्वेश्चंस भी प्रोसीड करना समझ आएगा. इवैल्यूएटिंग ए लाइन इंटीग्रल, मैं आपको रिफ्लेक्ट भी कर दूंगी क्वेश्चन. एक्सक्यूज मी सर. हाँ बताओ सर वो जो हमने लास्ट टाइम हमने करा था ना, वो क्लोज इंटरवल पे, क्लोज्ड कर्व पे हम जब निकाले थे क्लोज इंटरवल पे. अभी करा रहा हूँ. वहां पर मुझे अभी एक्चुअली कल टाइम नहीं मिल पाया है जिससे कि मैं उसको चेक कर पाऊँ कि हमने मिस्टेक कहाँ की. डेफिनेटली वहाँ कुछ ना कुछ हमने मिस्टेक की है, बट उसको वेरीफाई मैं नेक्स्ट, ये जो एग्जांपल नंबर 5 है इसी पे आपको वेरीफाई करा रहा हूँ, ठीक है. और सबसे पहले हम अभी नॉर्मल जो सिंपल एप्लीकेशन है उसको एक एग्जांपल जल्दी से प्रोसीड करते हैं, देन आपको एग्जांपल 5 कराते हैं जो क्लोज्ड कर्व के लिए है. सो एग्जांपल 4, इवैल्यूएटिंग ए लाइन इंटीग्रल ऑफ ए वेक्टर फील्ड. वेक्टर फील्ड आपको ये गिवन है, this vector field, and C is a curve defined by parametrically this one. यहाँ पर R इसने नहीं दिया है, सेपरेटली दिया है, आप R अपनी तरफ से लिख सकते हो. एंड द पैरामीटर रेंज इज गिवन 0 to 1. सो सारी चीजें यहाँ पर अवेलेबल हैं, सब कुछ आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं. सबसे पहले तो पैरामीट्रिक फॉर्म में आप F को लिखेंगे, देन आप R वेक्टर लिखेंगे, ठीक है. आप dr ऑब्टेन कर सकते हो जिसको आप r डैश कह सकते हो, ठीक है. और
आपके पास फिर ये जो फाइनल सोल्यूशन मिल जाएगा, या डी आर अपॉन डी टी आप निकालना, फिर बाद में टी से आप मल्टीप्लाई कर देना। सो जिस तरीके से भी आपको सॉल्व करना है आप इसको इजीली देख सकते हो। ओके, सो गिवन एफ इज वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर आई प्लस 2yz j minus x square k. C is given parametrically x equals to t square, y equals to 2t, z equals to t, and the parameter range is given 0 to 1. Okay, so सबसे पहले हम वेक्टर r लिख लेते हैं, r of t can be written as xi yj zk, which is written as t square I plus 2t of j plus t of k. Now obtain r dash of t. R dash of t means we obtain dr upon dt. So this is the 2ti plus 2 of j plus of k. Okay, now convert f in terms of the parameter. So you substitute these parameters value, y equals to 2t, z equals to t in this one, same way yz here. So इसको put कर लीजिए भाई, y square that is 2t square minus z square is t square of I plus 2y 2t into t of j minus x square, x is t square to the power 2 of k. इसको सिंप्लीफाई करके लिखेंगे 4t स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर दैट इज 3t स्क्वायर ऑफ आई, ओके, प्लस 2 to the 4t स्क्वायर of j minus t raised to the power 4 of k. Okay, now hence using formula, जैसे भी आपको लिखना है, using integral c f dot dr can be written as integral a to b f r t r dash dot r dash t dt. So simplify a, what is the t range? 0 to 1. 0 to 1. f एज इट इज आप पुट कर दीजिए, डॉट ले लीजिए, या अगर आप सेपरेटली इसको पहले सॉल्व करना चाहते हैं आप सेपरेट सॉल्व करके यहाँ पर कॉपी कर सकते हो, डॉट, एंड व्हाट इज आर डैश, 2ti प्लस 2j प्लस k dt. सिंप्लीफाई 0 to 1, this is 3t into 2 6t cube plus 2 to the 4, oh sorry 4 to the 8 t square, this is minus t4 of dt. अब ये सिंपल टी में है, आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हो इजीली. दिस इज 6t to the power 4 upon 4 plus 8t to the power 3 upon 3 minus t to the power 5 upon 5. Now apply limits 0 to 1. जीरो रखेंगे तब तो सारी क्वांटिटी जीरो हो जाएगी, सो लोअर लिमिट सब्स्टिट्यूट करने की कोई नीड नहीं है, यू ओनली सब्स्टिट्यूट अपर लिमिट 1. सो दिस इज द 6/4 प्लस 8/3 माइनस 1/5. ओके, सो टेक द एलसीएम. व्हाट इज एलसीएम? 4 13 30. नो सर 30 नहीं है, 30 नहीं आएगा भाई, सारा यहाँ पर तो कुछ नहीं, 60 आएगा ना, 60 आएगा. यस सर, वो रिड्यूस हो गया. So this is the 6 into 15 90 plus 20 into 8 160 minus 12
Okay, so this one is 250 minus 12. 250 minus 12 means 238. 238 upon 60. So this is 119 upon 30. So ये सिंपल, आपके पास कभी भी अगर वेक्टर फील्ड आपको वेक्टर रिप्रेजेंटेशन में दिया है, मींस एफ आपको वेक्टर रिप्रेजेंटेशन दिया है, देन कर्व की इक्वेशन भी आपको वेक्टर रिप्रेजेंटेशन में कंसीडर करनी है और एफ डॉट डी आर इस तरह से आप एक्सप्रेस करके इसको सॉल्व कर सकते हैं।